नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। ध्यान रहे, कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। अपने हाथ और मुंह को हमेशा साफ रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें और 2 गज दूरी जरूरी है। इन अहम बातों के साथ नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए दूसरे चरण का टीकाकरण शुरू। स्थानीय आयुर्वेद अस्पताल में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों ने लगवाए टीके। जगदलपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की मुहिम, 20 कदम स्वच्छता की ओर को मिल रहा जन सहयोग। गोंडवाना समाज समन्वय समिति के सामाजिक मिलन समारोह में शामिल हुए जनप्रतिनिधि। सामाजिक भवन निर्माण हेतु विधायक निधि से 5 लाख रुपए देने की घोषणा। और बीजापुर जांगला के पास 2 मोटरसाइकिल आपस में भिड़े, क्रिकेट खिलाड़ी समेत 2 युवकों की दर्दनाक मौत, 2 घायल। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस से बचाव के लिए दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान सोमवार से शुरू हो गया है। बस्तर जिले में 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए जगदलपुर शहर के कुम्हारपारा स्थित जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में टीकाकरण प्रारंभ किया गया। टीकाकरण से पूर्व पंजीयन की प्रक्रिया पूरी की गई और टीकाकरण उपरांत उन्हें ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया है। जिला आयुर्वेद अस्पताल में उपस्थित 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों ने टीका लगाते हुए इसे कोविड-19 से सुरक्षा का प्रभावी उपाय बताया। साथ ही औरों से भी कोविड-19 का टीका लगवाने की अपील की। कोविड-19 का टीका लगाने वालों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। बसंत कुमार मंडल। सर, आपने कोविड-19 का इंजेक्शन लगवाया? जी, आज लगाया हूँ। कैसा अनुभव कर रहे हैं? एकदम नॉर्मल, कोई ये नहीं है। जैसे बहुत सारी बातें आ रही थी। नहीं, ये जो बात है लोगों के भ्रम है। बहुत ही अच्छा है, नॉर्मल इंजेक्शन जैसे ही है, कोई बड़ी ये नहीं है। और सबको लगाना चाहिए। ये देश हित में है, हर व्यक्ति के हित में है। कोविड इंजेक्शन लगवाने आए हैं? जी, मैं इंजेक्शन लगवाने के लिए आई हूँ वैक्सीन का। नहीं है आपके मन में? नहीं, कोई डर नहीं है, एकदम फ्री हूँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 70 साल। कोविड इंजेक्शन रजिस्ट्रेशन कराने आया हूँ। तो मतलब कितनी उम्र है आपकी? मेरा हो गया 65। तो मतलब कोई डर नहीं है आपके मन में? डर तो नहीं है, मतलब आप एक हाँ बचा के लिए इंजेक्शन लगा। मेरा नाम दीपक चक्रवर्ती है और मैं पेशे से भारतीय जीवन बीमा निगम का एक अभिकर्ता हूँ। तो सर, आपने आज वैक्सीनेशन करवाया? हाँ, मैं अपना वैक्सीनेशन कराया। आज से चूँकि चालू हुआ है, मोदी जी ने लगवाया शुरू में सवेरे, देख के मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। मैं भी कराया हूँ और कराना चाहिए भी, क्योंकि हमारा काम लोगों से मिलना, व्यवसाय करना है। इसलिए मैं तो ये काम किया हूँ और सभी से बोलूँगा जो इसके लिए जो 60 साल हो गए हैं, वो अब से वैक्सीनेशन कराए, खुद सुरक्षित रहे, लोगों को सुरक्षित रखे, समाज को सुरक्षित रखे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, कराना चाहिए। बीच में ऐसी कुछ दुविधाएं उत्पन्न हो गई थी कि लोगों ने शंका जाहिर किया था इस वैक्सीनेशन पे, क्योंकि आपके मन में डर नहीं था? नहीं, एक्चुअली देखिए, वो लोग नकारात्मक सोच के लोग जो हैं इस तरह से विचार रखते हैं। हमको नकारात्मक सोचना नहीं है, हम सकारात्मक सोचते हैं और ये एक सकारात्मक चीज़ है और कोई गलत चीज़ नहीं है। बिल्कुल सुरक्षित है। वैक्सीनेशन बिल्कुल लोगों को कराना चाहिए, बढ़कर कराना चाहिए। इस अवसर पर नोडल अधिकारी स्वास्थ्य और डिप्टी कलेक्टर गीता रायस्थ, CMHO डॉक्टर चतुर्वेदी उपस्थित थे और टीकाकरण प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए थे। वहीं व्यवस्था का निरीक्षण करने अपर कलेक्टर अरविंद एक्का, जिला पंचायत CO इंद्रजीत चंद्रवाल भी जिला आयुर्वेद अस्पताल पहुंचे थे। कोविड-19 नेशन के द्वितीय चरण के संबंध में जानकारी देते हुए CMHO डॉक्टर चतुर्वेदी ने बताया, के निर्देशानुसार कोविड नियंत्रण एवं संक्रमण के रोकथाम के लिए तीसरे चरण का जो अभियान है वो आज प्रारंभ हो गया है, जिसमें सीनियर सिटीजन जो 60 एंड 60 ईयर्स एबो हैं उनको आज टीकाकरण किया जाएगा और जो 45 से लेकर के 59 के एज ग्रुप वाले हैं, उस उम्र के वाले को अगर किसी तरह का कोमार्बिडिटी है, जो शासन के द्वारा 20 ऐसे डिसीज़ हैं जो निर्धारित किए गए हैं, ऐसे बीमारी वाले जो व्यक्ति हैं और उसका उम्र 45 से लेकर के 59 के बीच है, तो उन लोगों का भी आज वैक्सीनेशन होगा। आज के वैक्सीनेशन के लिए हम लोग जिला बस्तर के लिए 4 जगह आइडेंटिफाई किए हैं। पहला जो एक्सक्लूसिव जो कोहार्ट जो फैसिलिटेड जो वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में हम लोग जिला आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कुमरावंड को आइडेंटिफाई किए हैं। उसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है
उसके लिए नर्सिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज दोनों जगह जो एडिशनल है वो आज वैक्सीनेशन किया जाएगा एडिशनल अतिरिक्त रूप से। और एक जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल है जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत इम्पेनल है वो हमारे यहाँ MPM हॉस्पिटल है, उसको आइडेंटिफाई किए हैं, जहाँ पर मतलब स्वेच्छा से जो व्यक्ति अपना रजिस्टर्ड करा के प्राइवेट में अपना लाभ ले सकते हैं। शासन ने उसके लिए अधिकतम 250 रुपया का फीस उनको लेने का निर्धारित किया गया है। तो कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन कराकर प्राइवेट के तौर पे कराना चाहते हैं तो वहाँ पर भी अपना रजिस्टर कराकर वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इन तीनों जगह में जो है कि अभी जो वैक्सीनेशन जो 3rd फेज़ का चल रहा है उसके साथ साथ जो पहले जो रूटीन में चल रहा था हेल्थ वर्कर का और FLW फ्रंट लाइन स्टाफ का, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस विभाग और रेवेन्यू के थे, वो सभी भी कंटिन्यू रहेंगे। टीकाकरण अंतर्गत 45 से 59 आयु वर्ग के कोमाबिड जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हो और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले नागरिकों का टीकाकरण कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त टीकाकरण कार्य को संपादित करने हेतु स्वर्गीय बलीराम स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल, शासकीय नर्सिंग कॉलेज के साथ निजी अस्पताल MPM हॉस्पिटल जगदलपुर में भी टीकाकरण हेतु चिन्हांकित किया गया। शासकीय संस्थानों में कोविड-19 का टीकाकरण आम नागरिकों के लिए निःशुल्क रहेगा और निजी संस्थान MPM अस्पताल में कोविड-19 का टीकाकरण शुल्क 250 रुपए प्रति डोज की दर से लेने का प्रावधान किया गया है। टीकाकरण हेतु टीकाकरण केंद्र में पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेजों के अंतर्गत कोई भी फोटो, आई कार्ड जिसमें आधार कार्ड, एपिक कार्ड, पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस और शासकीय अभिलेख और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके अलावा 45 से 59 वर्ग आयु के किसी भी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को सक्षम चिकित्सा अधिकारी से कोमाबिड प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। इसके अलावा पंजीयन हेतु हितग्राहियों को अपना मोबाइल नंबर भी दर्ज कराना आवश्यक होगा। आज 1 मार्च 2021 को राज्य शासन के निर्देश पे बस्तर जिले में 4 अलग अलग सेंटर्स में 60+ लोगों को और साथ में 45+ लोग जो कि कोमॉर्बिडिटी किसी भी कंडीशन के शिकार हैं उन लोगों को वैक्सीनेशन का काम हमने शुरू किया है। आज सैकड़ों लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है और मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में जुड़ें। बहुत ही आसान तरीका है। 7 जो मान्य ID कार्ड हैं जिसमें पैन कार्ड, एपिक कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये सारे कार्ड्स इसमें शामिल हैं। आप ले करके आते हैं, अपना मोबाइल नंबर देते हैं तो बहुत आसानी से इस प्रक्रिया में आप भाग ले सकते हैं। यदि आपको कोमॉर्बिड कोई कंडीशन है तो डॉक्टर के दस्तावेज लाना ज़रूरी है, जिसका परीक्षण हमारे सरकारी डॉक्टर यहाँ पर करेंगे। साथ में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देश पे MPM हॉस्पिटल में प्राइवेट फैसिलिटी के रूप में उसका चयन किया गया है, तो वहाँ एक पेड फैसिलिटी भी मात्र 250 रुपये में उपलब्ध है। जो उसका फ़ायदा उठाना चाहें वो भी उठा सकते हैं। बस्तर जिला गोंडवाना समाज समन्वय समिति के द्वारा रविवार को स्थानीय धर्मपुरा मार्ग स्थित गोंडवाना भवन में सामाजिक मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद, विधायक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए। समाज के बच्चों और कलाकारों द्वारा यहां इस मौके पर आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ अपनी परंपरा के अनुसार बूढ़ा देव की पूजा अर्चना के साथ हुआ। अतिथियों का स्वागत परंपरा के अनुसार सिर पर पागा पहनाकर तिलक लगाकर किया गया। मुख्य अतिथि की आसंदी से सांसद दीपक बैज ने कहा कि किसी भी समाज के विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। भविष्य में प्रतिस्पर्धा और कड़ी हो जाएगी। प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए पढ़ाई अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ अपनी परंपरा और रीति रिवाज को भी संजोए रखना जरूरी है, जिससे अपनी पहचान बनी रहे। आगे उन्होंने कहा कि आदिवासियों का मूल कार्य खेती किसानी है और इससे हमें दूर नहीं होना है। उन्होंने ये भी कहा कि उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योगपति पैसा लगाएं, ज़मीन हमारी हो और दोनों का बराबर पार्टनरशिप हो। इससे हमारे आदिवासी भी उद्योगपति बनेंगे। यदि समाज ये अनुमति दे तो आगे बढ़ा जा सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने कहा कि हमें अपनी परंपरा और रीति रिवाज को बनाए रखने की जरूरत है।
आधुनिकता के चलते हम अपनी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं, ये समाज के लिए उचित नहीं है। गोंडवाना समाज समन्वय समिति के द्वारा आयोजित सामाजिक मिलन समारोह में विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने गोंडवाना समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी मांग पर विधायक निधि से 5 लाख रुपए सामाजिक भवन निर्माण के लिए देने की घोषणा की। अतिथियों के प्रति आभार प्रदर्शन MS सेवता ने व्यक्त किया। गोंडवाना समाज के संरक्षक SS नेरेटी के साथ काफी संख्या में समाज के पदाधिकारी और प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। जांगला के पास भीषण सड़क हादसे में अंतर्राज्यीय क्रिकेट स्पर्धा खेलकर लौट रहे एक क्रिकेट खिलाड़ी समेत 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। घायलों का इलाज भैरमगढ़ अस्पताल में चल रहा है। जगदलपुर शहर की क्रिकेट टीम साइनाइड क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी भोपालपट्टनम में अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेकर जगदलपुर वापस लौट रहे थे। बीजापुर जांगला के बीच भीषण सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। इसमें साइनाइड टीम के एक खिलाड़ी अविनाश उइके उर्फ अक्कू की दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं एक खिलाड़ी करणदीप गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर है। इस हृदय विदारक घटना से जगदलपुर खेल जगत स्तब्ध है। खिलाड़ियों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए स्थानीय हाथा ग्राउंड में चल रहे राजीव गांधी स्मृति रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा के आयोजकों द्वारा स्वर्गीय अविनाश उइके को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया और आयोजन समिति और टीम के खिलाड़ी काले रंग की पट्टी हाथ में बांधकर मैदान में उतरे। इसके साथ ही आज के मैच में कमेंट्री को बंद रखा गया। साथ ही घायल खिलाड़ी करणदीप के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। बस्तर की बात, जगदलपुर। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक विशेष अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यापारियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम न करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग न करें और न ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में हमारा सहयोग करें। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, आगे खबरें और भी हैं। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान।
इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए लौटते हैं खबरों की ओर। धर्मपुरा मार्ग पर डिवाइडर निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है, लेकिन डिवाइडर बनाए जाने के साथ ही जैसा कि हम सभी जानते हैं, बारिश के दिनों में धर्मपुरा रोड पर काफी जगहों पर बारिश का पानी जमा हो जाता है। डिवाइडर बनाए जाने के बाद यह समस्या के बढ़ने का खतरा लोगों को सता रहा है। हालांकि जिस जगह पर अधिक मात्रा में बारिश का पानी जमा होता है, उस जगह पर डिवाइडर के नीचे से पानी निकासी की व्यवस्था भी की गई है। अब देखना है कि बारिश के दिनों में जल जमाव की समस्या खत्म होती है या बढ़ती है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। नगर निगम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत 20 कदम स्वच्छता की ओर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हुए इंद्रावती बचाओ अभियान और एकल समूह के द्वारा कचरा एकत्रित करके लाने वालों को पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। रविवार को इतवारी बाजार क्षेत्र में कचरा संग्रहित करने वालों को पुरस्कृत किया गया और सोमवार को सनसिटी के अटल आवास क्षेत्र में यह अभियान चलाया गया और कचरा संग्रहण करने वालों को महापौर सफीरा साहू और MIC सदस्य यशवर्धन राव के द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर समाजसेवी अनिल लुक्कड़ एवं अन्य सदस्यगण उपस्थित होकर कचरा संग्रहित करने वालों का उत्साह भी बढ़ाया। अभियान के तहत नगरपालिक निगम जगदलपुर, युवोदय, एकल अभियान और दलपत सागर बचाओ अभियान के लोगों ने रोड, नाली और खाली जगह पर पड़े पॉलीथीन के कचरों को इकट्ठा कर निगम की टीम को देने के लिए प्रेरित भी किया। निगम और इंद्रावती बचाओ और एकल अभियान के द्वारा कम से कम 2 किलो कचरा देने के लिए आकर्षक इनाम तत्काल दिया गया। इस दौरान मेन रोड के रहने वालों को ये सुझाव दिया गया कि अपनी दुकान और मकान के आसपास 20 कदम की दूरी पर कचरा फैलने न दें। अपनी दुकानों और मकान का कचरा समेट कर रखें और कचरा वाहन आने पर उसे ही दें। खाली जगह पर कचरा फेंककर अपने दायित्व की इतिश्री न करें। आप सभी के सहयोग से ही हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर बन पाएगा। इस दौरान लोगों ने आयुक्त को ये सुझाव भी दिया कि जो स्वच्छता कर्मचारी हैं अभी निश्चित तौर पर अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी वे सड़क का कचरा नालियों में डाल देते हैं। उन्हें ये समझाइश दी गई कि नालियों में कचरा ना डालें। इस दौरान आयुक्त ने सड़क के किनारे ठेले लगाकर व्यवसाय करने वालों को भी अपने आसपास का परिवेश साफ सुथरा रखने की समझाइश दी। कुछ लोगों ने स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिन दुकानों के आसपास काफ़ी संख्या में कचरा एकत्रित हो रहा है, उन्हें जुर्माना करने का भी सुझाव दिया ताकि भविष्य में वे कचरा जमा ना होने दें। ए विजन चैनल भी आम जन से ये अपील करता है कि 20 कदम स्वच्छता की ओर में सहयोग करें और अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। बस्तर की बात, जगदलपुर। संडे मेगा इवेंट स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत में हम आज जगदलपुर में कचरा साफ किए और हम आज दलपत सागर में घूमे तो हमें बहुत अच्छा लगा। और जब हम पूरे नगर पालिका में अगर साथ मिलकर जुटकर काम करेंगे तभी कचरा साफ होगा, तभी हमारा जगदलपुर सुंदर होगा और स्वच्छ होगा। जी मैडम, ये जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है इसमें क्या क्या किया जा रहा है? 20 कदम स्वच्छता की ओर आज मेगा इवेंट का तीसरा संडे था, जिसमें शहर के बहुत से कहना चाहिए कि हर समाज के लोगों ने आगे बढ़कर हमारा साथ दिया है। हमारे नगर निगम के आयुक्त साहब तो बहुत एक्टिव है, वो बराबर इसमें लगे हुए हैं। उनका टीम वर्क इतना बेहतरीन है और हमारे पूरे पार्षदगण है और भी बहुत सी ऐसी संस्थाएं जैसे युवोदय की टीम है और आज दरभा ब्लॉक से भी बहुत सारी लड़कियां आई थी। तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी। यदि हमारी शहर की जनता और शहर के लोग जागरूक हो जाएंगे तो हमारा शहर साफ, स्वच्छ और सुंदर जरूर होगा। हमारे जो नगरीय प्रशासन विभाग के ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत कई सारे जो कार्यक्रम करने के लिए आदेशित किया गया है और उसके मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। इसमें स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत जो मेन जो कार्यक्रम जो करना है वो संडे मेगा इवेंट प्रति संडे करना है। उसमें हमने पिछले 3 शनिवार से रविवार से ये कार्यक्रम कर रहे हैं
आज हमारा जो स्वच्छता जो मेगा संडे इवेंट था, उसके तहत जो शहर के जो मुख्य बाजार स्थल है, जैसे यहाँ पर हम लोग हैं पुराना बस स्टैंड से लेकर संजय मार्केट इतवारी बाज़ार तक, जन सहयोग से, जिसमें हमारे जो स्थानीय विधायक जी भी शामिल हुए, महापौर मैडम और बहुत सारे संस्थाओं के लोग, उनके माध्यम से जो शहर में जो मुख्य मार्ग में जो कचरे कहीं पर पड़े रहते हैं उनको हमने उठाया, उसको प्लॉगिंग बोलते हैं। उसके साथ में आखिरी में समापन के समय इतवारी बाज़ार में लोगों की जो जैसे गरीब बस्ती है वहाँ पर सफाई करा के लोगों को हमने गिफ्ट भी दिया। इसी प्रकार से और बहुत सारे इवेंट हम लोग कर चुके हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में जन जागरूकता फैलाना और एक आदत विकसित करना कि जो कचरा जो घर का निकलता है, चाहे व्यावसायिक हो चाहे ऑफिशियल भी निकलता है, उसका हम अगर सही से कलेक्शन करें, गीला सूखा अलग, और निगम की टीम को प्रतिदिन दे, या कभी देरी होती है तो अगले दिन भी दे सकते हैं। अगर हम सही से कचरा देंगे तो वो जो कचरा है हमारे SLRM सेंटर में जाएगा, और गीला कचरा है उसका हम खाद बनाते हैं। सूखा कचरा को भी अलग अलग करके उपयोगी कचरा को हम जैसे बेचते हैं, बोतल है, चाहे खड्डा है, पेपर है, और जो उपयोग नहीं हो पाता है उसको हम लोग सही से हमारे डंपिंग यार्ड में उसको हम व्यवस्थित उसको डिस्पोज करते हैं। तो इस प्रकार से शहर का कचरा है वो पूरी तरीके से उपयोगी बनेगा और शहर साफ सुथरा रहेगा। कोतवाली पुलिस ने महज 2 घंटे में गुम हुए झुमके को तलाश कर साधुराम को सौंपा। दरअसल 28 फरवरी को साधुराम बघेल ने थाने में आकर शिकायत दर्ज करवाई थी। अपने पत्नी के सोने के झुमके चांदनी चौक में बनवाने वे ले गया था। बनवाने के बाद चिल्लर न होने के कारण बगल के दुकान में गया। इस बीच पैसे निकालने के समय झुमके कहीं गिर गए थे। जैसे ही मामला कोतवाली TI एमन साहू को पता चला, तुरंत मामला संज्ञान में लेते हुए टीम रवाना कर आसपास CCTV के मदद से महज 2 घंटे के अंदर झुमका बरामद कर प्रार्थी को थाना बुलाकर नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के माध्यम से सुपुर्द नामे पर दिया गया। इस संबंध में CSP हेमसागर सिदार ने पूरी जानकारी दी। दिया गया क्या है पूरा मामला? बेसिकली मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां इस मामले के जो आवेदक हैं साधुराम बघेल निवासी गरावन, उनके द्वारा थाने कोतवाली में एक रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि आज सुबह जो है वो अपने काम से जगदलपुर आए हुए हैं और कहीं पर जो है उनका सोने का कान का टॉप है उनकी पत्नी का, वो कहीं पर गिर गया था। और इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के द्वारा जो है वार्ड पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। इसमें प्रमुखतः वार्ड पुलिस अधिकारी गायत्री प्रसाद ताराम और रवि सरदार जो है प्रार्थी के निशानदेही के आधार पर जो है CCTV फुटेज को चेक किए और इस आधार पर पता चला कि चांदनी चौक के पास किसी दुकान पर जो है इनका जो ज्वेलरी है वो गिर गया है। और CCTV फुटेज के आधार पर जो है संबंधित दुकान में जाकर जो है यह सोने के जो टॉप है वो बरामद किया गया है। और इसमें जो सोने की जो टॉप है वो कुल जो है 5 ग्राम है, जिसकी अनुमानित कीमत जो है करीब 27,000 रुपये है। उसे बरामद करके जो है इस मामले के जो प्रार्थी हैं उन्हें साधुराम बघेल को जो है सुपुर्द किया गया है। और वार्ड पुलिस अधिकारी और जगदलपुर पुलिस जो है हमेशा प्रार्थियों के इस तरह की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव तत्पर है। पुलिस की त्वरित कार्यवाही के लिए प्रार्थी ने बार बार बस्तर पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी जानकारी दी। तो क्या हुआ था? मेरा नाम साधुराम बघेल है, गाराउंड कुरुद से हूँ। मैं जगदलपुर बाई का झुमका को बनाने लाया था और अचानक वो पैसा चिल्लर करने गया किराना दुकान के पास, तो मेरा पैकेट से झुमका गिर गया। मैं भूल के निकल गया और आधा रास्ता से देखा तो मेरा पैकेट में नहीं था, तो फिर वही दुकान में आया, नहीं मिला तो मैं बस्तर पुलिस के पास गया तो रिपोर्ट लिखा तो बोले फिर तुरंत गए, साथ में तारा सिंह और रवि सर गए और दोनों गए तो तुरंत गए वहाँ CCTV वगैरह को दुकान से देखे। उसके बाद फिर ढूंढना शुरू कर दिए तो मिल गया, झाड़ू वाला पकड़ा था। उसके बाद झाड़ू वाले के पास गए, फिर उसको छानबीन के सर लोग गए, फिर उसको मिलाए और लाए। उसके बाद फिर मेरे को ला के दिए। बस्तर पुलिस वाले को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि तुरंत ढूंढ के 2 घंटा में मेरे को दे दिए। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। चलते चलते आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए दूसरे चरण का टीकाकरण शुरू। स्थानीय आयुर्वेद अस्पताल में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों ने लगवाए टीके। जगदलपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की मुहिम, 20 कदम स्वच्छता की ओर को मिल रहा जन सहयोग। गोंडवाना समाज समन्वय समिति के सामाजिक मिलन समारोह में शामिल हुए जनप्रतिनिधि। सामाजिक भवन निर्माण हेतु विधायक निधि से 5 लाख रुपए देने की घोषणा।
और बीजापुर जांगला के पास 2 मोटरसाइकिल आपस में भिड़े, क्रिकेट खिलाड़ी समेत 2 युवकों की दर्दनाक मौत, 2 घायल। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।